अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने जो AKD ट्रेड कास्ट डाउनलोड किया था तो उसको हमने यूज़ किस तरह करना है, उसमें ऑर्डर किस तरह प्लेस करने हैं, सेल किस तरह करना है और बाकी विड्रॉ की रिक्वेस्ट किस तरह लगानी है ट्रेड कास्ट पे। और अगर अकाउंट स्टेटमेंट हम देखना चाहते हैं कब से कब तक की हमें चाहिए तो वो हम किस तरह निकालेंगे। ठीक है, तो वो सारे इसमें वन बाय वन मैं बताऊंगा। सबसे पहले जब हम लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन करने के बाद सबसे पहले तो जब न्यू अकाउंट अगर है तो उस पर आप पिन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आप फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपके पास आ रहा होगा चेंज पिन, क्रिएट पिन। अक्सर कभी कभी ये इशू आता है कि पिन क्रिएट करने में थोड़ा मसला होता है, तो यहाँ से आप क्रिएट पिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और क्रिएट पिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे न्यू यूज़र है गेट क्रिएट पिन के ऑप्शन पे तो क्लिक कर लिया हमने। यहाँ पे हम करेंगे गेट पासकोड। जब हम गेट पासकोड पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास ये आगे हमारी यूज़र आईडी जो होती है वो आ जाती है। यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखेंगे, आप ईमेल एड्रेस लिखेंगे और मोबाइल नंबर का हिंट भी दिया हुआ कि किस तरह लिखना, मोबाइल नंबर लिखेंगे और सेंड माई पासकोड कर देंगे। पासकोड आपके पास मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा 12 डिजिट्स का और ईमेल भी आ जाएगा। जैसे ही आपके पास पासकोड आ जाता है तो आपने यहाँ से ऑलरेडी है वो पासकोड, इस पर क्लिक कर देना है। जब ऑलरेडी आप पासकोड पे क्लिक करेंगे जो पासकोड आपके पास आया वो यहाँ लिख देंगे आप और 4 डिजिट का यहाँ से पिन जनरेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पिन, न्यू पिन और कंफर्म पिन करके सबमिट कर देंगे तो आपका पिन क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम देखें तो अब जैसे मैं यहाँ पे ये मेरे पास फर्स्ट प्रोफाइल जो हो रही है, ठीक है, मैं यहाँ पर जब भी ये ऑन करता हूँ ट्रेड कास्ट तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट प्रोफाइल सामने आती है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से मैं चाहूँ तो रिमूव स्क्रिप्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, और अब चले जाते हैं बाय और सेल का जो प्रोसीजर है उस पर कि बाय करेंगे तो उस पर राइट क्लिक करेंगे। इसके लिए शॉर्टकट कीज़ भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं इसका वैसे ही बता देता हूँ बाय करने का। इस पर राइट क्लिक किया, अब हम बाय पे आ गए। ठीक है, बाय पे यहाँ पे मार्केट रेगुलर ही है। ऑर्डर टाइप आपने लिमिट लगानी है या फिर आपने मार्केट प्राइस पे लेना है, वो जो भी है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अपने वॉल्यूम लिखना है, कितने शेयर्स लेने हैं, स्क्रिप्ट का नेम आ गया, प्राइस किस प्राइस पे आप लिमिट लगा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से प्राइस उसकी जो गिवन होती है मैं देखूँगा मैं किस प्राइस पे लिमिट लगाना चाहता हूँ। यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर होगा, यहाँ पे पिन लिखना आपने और सेंड ऑर्डर कर देना है। ठीक है, और अकाउंट नंबर यहाँ पे आपने अपना जो आपका ऑलरेडी आ रहा होता है और यहाँ से आप सेंड ऑर्डर करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और उसमें लिमिट में रेंज भी बताई हुई है कि किससे किसके बीच में आप लिमिट लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं मार्केट तो फिर आपसे प्राइस नहीं पूछेगा, फिर बस आपका वॉल्यूम को पूछेगा कितने शेयर्स आप बाय करना चाहते हैं और यहाँ से आप पिन लिख देंगे अपना और सेंड ऑर्डर कर देंगे तो आपका ऑर्डर सेंड हो जाएगा। सेंड टू द ऑर्डर, सेंड टू द मार्केट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है हमारे पास सेल किस तरह करना है, तो सेल का भी सेम प्रोसीजर है। लिमिट लगाएंगे या फिर मार्केट प्राइस पे करना चाहते हैं या फिर आप स्टॉप लॉस या फिर आप कोई और ऑप्शन उसमें अगर करना चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट करेंगे और वॉल्यूम लिखेंगे। यहाँ पे स्क्रिप्ट का नेम आ जाएगा, वॉल्यूम में आप लिखेंगे कितने शेयर्स आप बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो वो आप लिखेंगे और प्राइस लिखेंगे और अकाउंट नंबर तो आपको ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन होगा। पिन लिखेंगे जो आपने 4 डिजिट का पिन क्रिएट किया था, ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो आपका ऑर्डर सेंड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बाय और सेल का प्रोसीजर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें शॉर्टकट कीज़ का कहाँ से ऑप्शन आएगा आपके पास। अब F1 से आप हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है शॉर्टकट कीज़ का। ठीक है, इसमें सारी शॉर्टकट कीज़ बताई हुई हैं कि किस आपने क्या कौन सी शॉर्टकट कीज़ से कौन सा काम हो रहा है, कौन सी विंडो ओपन हो रही है। अबाउट ट्रेड कास्ट इससे आ रहा है, अकाउंट स्टेटमेंट के लिए Alt+A है। ठीक है, इस तरह ये सारे वन बाय वन देख लीजिएगा। अगर इसका आपको इस तरह करना है तो उस तरह भी कर सकते हैं, वरना आप मैनुअली भी कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, ये तो हमने कर लिया। मेन चीज़ें मैं इसमें बता रहा हूँ आपको कि आपने अगर कैश विड्रॉ की रिक्वेस्ट लगानी है तो उसके लिए आप यहाँ सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में कैश विड्रॉ का आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ से आपका ये अकाउंट नंबर आ रहा होता है यहाँ पे और
पिन लिखेंगे, यहाँ पे अवेलेबल अमाउंट होती है आपकी, और विड्रॉ अमाउंट जो आपने विड्रॉ करनी है, फिर यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट सम अप हो जाती है। और चेक डिलीवरी या चेक पिकअप, इसमें से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करें, अब डायरेक्ट जो है अमाउंट आपके बैंक अकाउंट जो लिंक्ड है आपके अकाउंट के साथ, उसमें ही अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, सबमिट कर देंगे तो ये विड्रॉल प्लेस हो जाएगी। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि जो विड्रॉल रिक्वेस्ट आपने प्लेस की है ऑर्डर हिस्ट्री, तो यहाँ से आप कैश विड्रॉ की अपनी रिक्वेस्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, पिन लिखेंगे, अब यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे कि कौन सी डेट एंड स्टार्ट और एंड डेट, और पिन लिखेंगे, गेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि आपकी स्टेटस आ जाएगा कि आपके विड्रॉ जो है वो अप्रूवल हो गई है या नहीं, या किस स्टेज पे है, वो आपको स्टेटस उसका पता चल जाएगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, और ऑप्शन जो हमारे पास आता है, अगर हम अकाउंट स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, शॉर्टकट से भी आ जाता है, या फिर हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे पास अकाउंट स्टेटमेंट भी आ जाती है। ठीक है, इसके लिए अकाउंट आपका तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाता है यहाँ पे, नेम वगैरह। ठीक है, आप कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आपको अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए वो गेट करेंगे, आपके पास आ जाएगी, ओपन हो जाएगी, या PDF में आप उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और सेव भी कर सकते हैं। जी ऑप्शन आ गए हमारे पास बाय और सेल के, यहाँ से आप बाकी ऑप्शंस को भी देख लें, सारे ऑप्शन यहाँ से आपके पास आ रहे थे। कोई स्क्रिप्ट आपने ऐड करना है, कोई स्क्रिप्ट रिमूव करना है, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और ऑप्शन हमारे पास जो आ रहा है कि हम पोर्टफोलियो वॉच में चले जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब इसमें हमारे पास जो हमने शेयर्स बाई किए होते हैं वो यहाँ पे हमारे शेयर्स शो हो रहे होते हैं कि कौन से शेयर्स बाई किए हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस बता रहे होते हैं, कितना प्रॉफिट या लॉस है, टोटल नेटवर्थ कितनी हमारी बन रही है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, करंट वर्थ जो हमारी लॉस या प्रॉफिट को मिला के कितनी बन रही है, तो वो सारी हमारे पास आ रही होती है। यहाँ से जो भी स्क्रिप्ट हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके हमारे पास नेट क्वांटिटी, एवरेज प्राइस, इन्वेस्टमेंट, करंट प्राइस, करंट वर्थ और प्रॉफिट लॉस सारा वो यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा होता है। ठीक है, अब जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ऑर्डर क्यू में है या फिर ट्रेड हो गया है। तो अगर ऑर्डर आप प्लेस करते हैं तो क्यू में होगा तो वो आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा, और जब आपका ऑर्डर ट्रेड हो जाता है तो वो यहाँ पे आपके पास ट्रेड लॉग में आ जाता है कि ये आपका इस प्राइस पे इतने शेयर्स आपके बाय या सेल हो गए, तो यहाँ पे आपके पास शो हो रहे होते हैं। वो चीज़ में हमारे पास यहाँ पे स्क्रिप्ट होती है, यहाँ से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं अपने पास, फर्स्ट प्रोफाइल, सेकंड, थर्ड प्रोफाइल। सेक्टर वाइज में आप कोई भी सेक्टर सिलेक्ट करके उस सेक्टर को देख सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स, और इसमें जो अगला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है फ्यूचर। फ्यूचर अगर किसी का एक्टिव है, जो भी क्लाइंट फ्यूचर एक्टिव करवाते हैं तो वो फिर फ्यूचर में ट्रेडिंग जब करते हैं तो उसके लिए फ्यूचर वॉच को देखते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है शरिया वॉच। अक्सर इस तरह भी होता है कि अगर कोई चाहता है कि वो शरिया कंप्लायंस कंपनीज में ट्रेड करे तो उसके लिए वो शरिया वॉच को देखते हैं और उन शेयर्स में ही ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा, अब हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं उसमें कोई अगर एरर हो या फिर ट्रेड हो जाए या फिर अगर कोई भी मसला उसमें आता है, जैसे भी उसका कोई स्टेटस जो भी उसका होता है, तो वो हमारे पास यहाँ मैसेज की विंडो में आ रहा होता है कि ऑर्डर प्लेस हो गया, अगर नहीं हुआ तो किस वजह से नहीं हुआ, यहाँ पे एरर भी शो हो जाता है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी आप व्यू में और यहाँ से ऑर्डर्स में आकर यहाँ पे आप यहाँ से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ भी शो हो रहे होते हैं। आउटस्टैंडिंग और एक्टिविटी लॉग, ट्रेड लॉग यहाँ भी आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, टूल्स में ग्राफिक्स एंड चार्ट्स वगैरह आपके पास आ रहे होते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो उसका मैं आंसर कर दूंगा आपको।